आला हज़रत निकल आए। और ये जो सनीचर पीर होते हैं ना, कुछ सनीचर, इन्हें मौलवियों से बड़ी चिड़ होती है। देखते ही कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा। देखते ही आला हज़रत, इसमें नेटवर्क आ गया भाई। उनने सोचा मैं फकीर ये मौलाना, मगर पता नहीं था उसको। खुदा की कसम सुने कि देव। आला हज़रत कहने लगे सुन भाई, तेरा जुमला गलत है। तू जो कह रहा ना हवेली पलट दूंगा, बस ये मत कह, ये मत कह। तू मांग रब के नाम पे, मैं तुझे देने तैयार हूं, मगर ये मत कह हवेली पलट दूंगा। तो उसने कहा दे रहा है या पलटूं? आला हज़रत कहने लगे नहीं देता, पलट के दिखा। अंदर से अम्मी की आवाज आ गई, अहमद रजा बेटे फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, दे दे 20 दे दे। कहने लगे मां मैं इसे 10 के 40 देने तैयार हूं, लेकिन जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे नहीं दे सकता। सरकारी मुफ्ती आजम छत पे छोटे थे, खेल रहे थे, गिर गए। मां ने कहा देख बेटे मैंने कहा था इनके मुंह नहीं लगते। मुफ्ती मुस्तफा रजा गिर गया छत से। कहने लगे मां ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते। इसका जुमला शरीयत के खिलाफ है, इससे समझौता नहीं होना। 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान हो सकते, मगर देखिए वो कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गिरे सर के बल, ऊंची छत थी, नीचे पक्का फर्श था। आपने कपड़े झाड़े, दौड़ के आके कहने लगे लगे रहिए अब्बू जी, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। आप अपना काम कीजिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। जब बेटे को ठीक देखा ना, अब बरेली के पठान को गुस्सा आया। अब आया पठान को जलाल, निकाली पैर की जूती, कहने लगा हवेली की बात कर रहा था, जूती पलट के दिखा दे। उन्होंने कहा ये भी कोई बात है, मौलाना होकर मुझसे ही लग रहा। उनने ठोकर मारी लेकिन जूती हिली नहीं। फिर उनने ताकत लगाई, फिर नहीं हिली। फिर उसने हाथ से झुक के जूती उठाना चाही, उठी नहीं, पसीना पसीना हो गया। लोग तमाशाई बने थे क्या हो रहा है, लेकिन बात आज मुस्तफा की शरीयत की आ गई थी। जूती उठाने की ताकत पूरी लगा दी, ना उठा सका, सिमट के खड़ा हो गया। कहने लगे आला हजरत अबे ये अहमद रजा की जूती है, तू जूती नहीं पलट सका, हवेली कैसे पलटेगा? तूने लावारिस समझ रखा है। हमारी तो शान ये है तेरे टुकड़ों पे गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। आपको नुकसान होता है बिजनेस में, आप बीमार हो जाते हैं, आजमाइश में आ जाते हैं, तो सब्र करना। सब्र के बाद जो सिला आता है, फिर खुदा की कसम वो लोगों के बीच में चर्चित हुआ करता है, चर्चित हुआ करता है। फिर लोग कहते हैं यार ये कैसे हो गया। अल्लाह कहता है दुनिया अकेला छोड़ देगी, हम बंदे को अकेला नहीं छोड़ते, हम अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। नौजवानों, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करो। सिर्फ 2 काम करने, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से। थक गए आप लोग? रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करने हैं। ये कैसे होंगे? फरमाया गया जो अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। आप अल्लाह की जात पे भरोसा रखिएगा। कभी भी मस्जिद में जाया करो, एतकाद के साथ जाया करो। तो मैं क्या बात कह रहा था, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। मैंने कहा था कि देखिए मस्जिद में लोग जाते हैं कभी कभार, तो अंगूठा देख के कहते हैं निकालो इसे, निकालो उसे, ये रखने का नहीं है। मस्जिद में जब जाया करो ना, तो हाकिम नहीं महकूम बन के जाया करो, आका नहीं बंदे बन के जाया करो, मालिक नहीं रियाया बन के जाया करो। कई बार ऐसा नहीं होता, इमाम साहब झाड़ू ना लगी थी क्या? कहा क्यों? कि इसमें धूल निकल रही है। यही वजह है 10 साल मस्जिद में सजदे करते करते बीत गए, लेकिन चेहरे पे इबादत का नूर नहीं आया। क्यों? अल्लाह कहता तुझे मस्जिद की सफ का मैल दिखाई दिया, तेरे दिल के अंदर जो मैल है तुझे ये दिखाई नहीं देता। वो कहता बदन साफ करके आ तुम्हें पाकी देता हूं, दिल साफ करके आ तुम्हें मकबूलियत देता हूं। मस्जिद में जाया करो ना तो दिल साफ करके जाया करो, दिल साफ करके जाए, यूं नहीं
मस्जिद जो खुतबा होता है, खुतबा तो ज्यादा पैसे वाले लोग तो ज्यादातर जुम्मे के दिन ही जाते हैं। उनसे को नमाज पढ़े, मौलाना बिल्कुल टाइम नहीं है यार, 1 मिनट, खाने का टाइम बराबर है, सोने का टाइम बराबर, नमाज का टाइम नहीं है। जुम्मे के दिन जागा, वो भी देख के घड़ी में खुतबा खत्म हो गया होगा, चलो। और अचानक अगर 2 मिनट खुतबा लेट हो रहा हो तो देख के लोग कहते हो प्रधान आ गए, जगह दो, जगह दो। ये मस्जिद है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। रूल है मस्जिद के, जो पहले आके जिस जगह बैठ गया फिर कोई भी आ जाए उसे हटाने की इजाजत नहीं है, हटाने की इजाजत नहीं है। ये मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये निजाम किसने दिया? मदीने वाले महबूब ने। खुदा की कसम, जब अबू बकर जैसे ताजिर की बगल में बिलाल को खड़ा किया, जमाना देख रहा था, दुनिया देख रही थी, कौन है ये जो नस्लों से गुलामी करता चला रहा है, आज अबू बकर की बगल में खड़ा है। और जब हुजूर का दामन थामा ना अबू बकर ने, खुदा की कसम, फिर नफरत से बिलाल को नहीं, मोहब्बत से बिलाल को देखा करते थे। ये इस्लाम का एक नजरिया है, जिसके दिल में ईमान आ जाता है उसके दिल में रहम आ जाता है। कुदरत है, रहम आ जाता है। अगर किसी के दिल में रहम की कमी है तो समझ लेना ईमान कमजोर है, ईमान कमजोर है। अगर जिसके दिल में रहम ज्यादा है, समझ लेना ईमान का मजबूत है, ईमान का मजबूत है। मस्जिद में जाके सफे झाड़ के देखते हैं, अल्लाह कहता है फरिश्तों इससे बता दो ये मेरा घर है, यहाँ अकड़ न दिखाया करे। इससे पूछो ये आया क्या करने था? आस्तीन ने चढ़ाई, 2-4 सजदे किए, खांस के वापस चल दिया। ये आके बैठा, इसके लिए पंखा चला, जगह छोड़ी गई। इसे बता दो कि औकात में रहा करे, वरना अगर मैं इंतकाम पे आया तो आईसीयू में डाल के ऐसा तड़पाऊंगा कोई देखने संभालने वाला नसीब नहीं होगा। जाओ जाकर के देखो, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे आज ऑक्सीजन लिए पड़े हैं, रो रहे हैं, हाथ पैर में लगे हैं। कल जिनके आगे कोई बोलता ना था, जिनकी आवाज के गरज के आगे किसी की आवाज नहीं उठती थी, आज तरस गए हैं अपने बेटों को बेटा कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। मसीयत का नकीब आवाज देता है, ये देख मेरी ताकत के नजारे हैं। तुझे पैदा भी हमने किया, बचपन से जवानी में हमने बदला, जवानी से बुढ़ापे में हम लेकर के आए, और ताकत से कमजोर भी हमने किया। अब देख तुझे बिस्तर पे डाला है, जब तू कमजोर था बचपन में तब भी हम संभालते थे, जवानी में आया तब भी हमने संभाला, आज भी हम संभाल लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। रिश्ते अल्लाह से भी मजबूत करो, रिश्ते रसूलुल्लाह से भी मजबूत करो। रसूलुल्लाह से मजबूत कैसे होने? बस आखिरी बात, रसूलुल्लाह से मजबूत कैसे होने? चेहरे पे हुजूर की सुन्नत रखानी है। बोले इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये कीजिए नौजवानों, दाढ़ी रखो। लोग जो दाढ़ी नहीं रखते कहते हैं यार दाढ़ी रख के ना चेहरे का हुस्न बिगड़ जाता है। मुझे सच बता, कायनात में सबसे हसीन रब ने अपने महबूब को बनाया है, उनसे ज्यादा हसीन कोई नहीं आया। अगर बात करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो हुस्न यूसुफ भी मेरे महबूब के हुस्न की खैरात है। और ये बात खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन ने कही थी। आपने फरमाया था वो जुलेखा का महबूब था जिसे देख के औरतों ने उंगलियां काट ली थी। एक हमारा महबूब है, अगर देख ले तो लोग अपने दिल काट डालेंगे। ये हुजूर की हुस्न की तारीफ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने की, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने की। और औरत तारीफ कर दे बड़ी बात है मौलाना, औरत तारीफ कर दे बड़ी बात है। सब कर देंगे, यही नहीं करेगी। हाँ अपनी तो पराई की तो कर ही देगी। अपनी की बात करो मौलाना, अपनी औरत तारीफ नहीं कर सकती। आदमी अगर वली भी है तो क्या बैठ मसला है कोई बताओ, इसे कौन सीधा करके दिखाएगा? कौन सीधा होके दिखाएगा? माननी नहीं है हमें जब कहना ये सूरज है ही नहीं, तो अब इसका कोई इलाज थोड़ी। अब मैं कहने लगूं रात है ही नहीं, आप कितने लट्टे फेर लो, मैं कहते ही रहूंगा रात है ही नहीं, तो मुझे कोई सुधार ले? कुरान कहता वइदा खातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा। तो भैया यहाँ तो सलाम करके ही निकल लो, इसी में भलाई है। ठीक है जी, मगर हुजूर की जिंदगी आप देखिए, खुदा की कसम कुर्बान जाए, आपकी अज़वाज मुतहरात आपकी पारसाई की कसमें खाया करती थी। किसी ने कहा था आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर की सीरत के बारे में कुछ बताइए। फरमाया गया अगर हुजूर की सीरत समझनी है तो कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। जहां जहां रब ने रोका है महबूब वहां से आगे बढ़ते नजर नहीं आएंगे, और जहां जहां रब ने बढ़ाया है महबूब वहां पीछे नजर नहीं आएंगे। कहते महबूब को समझना है तो कुरान पढ़ो।
ये बीवी का बहुत बड़ा बयान है। और आप पढ़िएगा हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, पूरी अज़वाज मुतहहरात की जिंदगी को, खुदा की कसम कुर्बान जाए। तो नौजवानों अगर जिंदगी बनानी है तो हुजूर का किरदार अपनाए। कहने नहीं दाढ़ी नहीं रखनी है, कहा क्यों नहीं रखनी है, का चेहरे का हुस्न चला जाता। अगर चेहरे का हुस्न दाढ़ी से जाता तो रब महबूब के चेहरे पे एक बाल नहीं जमाता। उसने दाढ़ी महबूब के चेहरे पे जमाई, पता चला हुस्न का बहुत बड़ा हिस्सा दाढ़ी है। इसलिए दाढ़ी रखा करो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। कमरे में आओ तो इंशाअल्लाह बताए जाएंगे। लेकिन अब बस इतना समझ लो कि आप दाढ़ी रखिएगा। हुजूर की बहुत बड़ी सुन्नत है दाढ़ी। आप चेहरे हुजूर वाले बनाओ। एक्सीडेंट नहीं होते, होते कि नहीं एक्सीडेंट, होते कि नहीं होते, एक्सीडेंट होते। अगर आदमी इतना मसल जाए तो पता ही नहीं चलता ये कौन, पता ही नहीं चलता। खुदा के बंदो चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। अगर हाथ से पहचान मिटाने पे भी आ जाएं तो दाढ़ी के बाल बता दें। खबरदार लावारिस ना समझना, ये जो रोड पे पड़ा गया ये लवारिस नहीं, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। ऐसे चेहरे बना लो कि मौत के वक्त भी लोग कहें हुजूर वाला, हुजूर वाला है। अब तो इतने कंगन पहन रखे नौजवानों ने, पता ही नहीं चलता किस पार्टी का बंदा। इतने धागे, पीरों ने वो तिजारत करी है धागों की, तमाम काले पीले रंग बेच डाले। पहले खाली पीपल के पेड़ में दिखते थे धागे, अब तो बंदा पीपल का पेड़ बना घूम रही है। इतनी मोटी गड्डी, बस में ऐसे पकड़े पड़ा। मैं चक्कर में था एयरपोर्ट पे, ये बंदा किस बिरादरी से ताल्लुक। फोन आया, कह रहा वालेकुम अस्सलाम। मैं कभी उसका सलाम सुनूं, कभी हाथ देख लूं। मैंने कहा अच्छा, देखे। दूसरे हाथ में देखा तो कड़ा पड़ा था। मैंने कहा पता नहीं ये पूरा जमहूरियत के से बना है, इसमें सारी चीजें पाई, कड़ा भी है, धागा भी है और वालेकुम अस्सलाम भी है। समझ में बात नहीं थी। खुदारा नौजवानों, ये जो बकवास पहनाई गई है उतार के फेंक दो, वरना पीर भी कूटे जाएंगे और तुम भी कूटे जाओगे। कब्र में कोई नहीं आने वाला, धागा बेचने वाला भी नहीं आएगा, पहनने वाला भी नहीं। अपनी कब्र में खुद लेटना है। वो कहा तक लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। कब्र की रोशनी का इंतजाम करना है। कुरान की तिलावत की आदत बना लीजिए। सुबह उठ के कुरान पढ़ा कीजिए, शाम को कुरान पढ़ा कीजिए। मुस्तफा की सुन्नत को चेहरे पे सजाइए, एतमाद दिलों में पैदा कीजिए, रब के फैसलों पे राजी रखिए। फाक़े हो रखे हैं, कहा करो तेरा शुक्र है मेरे मालिक, इनाम मिल रहा है, तेरा एहसान है मेरे मालिक। अपने रब की जात को ना भूलना। मुस्तफा पे नात पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, अल्लाह और उसके रसूल की बातें किया करो। और लोगों ठग बित्तियों से दूर रहना, जो अकीदे के लिए कीटाणु हो उससे अलग रहना। अगर अकीदा बचाना है बरेली से जुड़े रहना, यही हमारे लिए बेहतर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो बंदा रब पे भरोसा करता है अल्लाह उस पर उतने की इनाम फरमाया करता है। अगर वो कुछ ले तो सब्र किया करो, कुछ दे तो शुक्र किया करो। ये नहीं कि ले लिया हाय बिल्ला के दे दिया, सांप बन के बैठ जाते हो। वो दे तो लुटाया करो और कहा करो ये सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि इसमें मुस्तफा की उम्मत का भी हिस्सा रखा गया। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। बगदाद वाले बड़े पीर सरकारे गौसे पाक हर 11 तारीख को मुस्तफा के नाम का लंगर कराते थे। अमीर भी खाते थे, गरीब भी खाते थे, मोहताज भी खाते थे, सखी भी खाते थे, सारे खा के जाते थे, सारे खाया करते थे। पूरी जिंदगी हुजूर के नाम का लंगर किया। फिर मदीने वाले ने यह एहसान फरमाया, अब्दुल कादिर आज तक मेरी 11 तूने की है, अब कयामत तक जमाना तेरी 11 करता रहेगा, तेरी 11वीं बनती रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है हम मुस्तफा के तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। मोटी मोटी बातें कह दूं, नौजवान माँ बाप का एहतराम करें, औलाद माँ बाप का एहतराम करे, औलाद माँ बाप का एहतराम करे, बीवियां शोहर की इज्जत करें। शोहरों से गुजारिश है बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, वरना अक्सर औरतें दिमागी मरीज हो जाती हैं शोहरों के टॉर्चर को लेकर के। आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। बहन बेटियों से गुजारिश है, तुम्हें जिंदगी कैसी गुजारनी है ये फातिमा से पूछो, और तुम्हें जिंदगी कैसी गुजारनी है ये अली से पूछो। ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे हज़रत फातिमा हज़रत अली ने गुजारी।
अल्लाह आपको सलामत रखे। बस ये बातें याद रखिएगा, माँ बाप की इज्जत करनी है, बीवियों को शौहर की इज्जत करनी है, औलाद को माँ बाप की कदर करनी है, और जितने भी अमीर हैं उन्हें गरीबों का भी ख्याल रखना है। गरीबों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। कभी कभी ना रोड पे सिग्नल पे भीख मांगने वाली औरतें बुर्के में जब दिखती है ना, तकलीफ होती है। या कोई दाढ़ी वाला सफेद कपड़ों में भीख मांगता, दिल दुखता है। अगर हमने ज़कात वक्त पे दी होती ना, तो हुजूर की उम्मत में कोई भिखारी नहीं होता। जिनके पास दौलत है वो ज़कात नहीं देते। खुदारा गरीबों का हक अदा करें, ज़कात वक्त पे अदा करें, फितरा दें, ताकि तेरे घर के दाने से किसी के घर का खर्चा चल सके। तुम नहीं जानते हो, अगर तुम्हारे लुक्मे से किसी का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह तेरे मरने के साथ साथ तेरी कब्र को ठंडा फरमा देगा। कोशिश ये करें कि तुम्हारी कमाई का लुक्मा किसी के हलक में जरूर जाना चाहिए। और अगर आप बड़े हैं तो घमंड ना करना। ये बहुत मसला खराब है। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा बनाते हैं कि किसी पड़ोसी से नीचा ना रहे। वो कहा था किसी ने, कितने कम ज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा, तेरी ऊंची छत से किसी गरीब का दिल ना दुख जाए, वरना अल्लाह जमीन फाड़ के उसे जमीन में धंसाने की ताकत रखता है। तेरे उठने बैठने, तेरे किरदार से किसी गरीब को तकलीफ ना हो जाए, वरना 2 मिनट में अल्लाह जमीन में मिलाने की ताकत रखता है। देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है। दे तो शुक्र करना, ना दे तो सब्र करना है, ना दे तो सब्र करना है। इसलिए अमीरों से गुजारिश है, अपने हिस्से में गरीबों का हिस्सा रखें, गरीबों का हिस्सा रखें। माँ बाप पे खर्च किया, सबसे अच्छी जगह खर्च करने की माँ बाप है। करते हो माँ बाप? बहुत झूठे हाथ उठ जाएंगे, मैं सब जानता हूं। अगर आप बाप से प्यार करते होगे तो उतना ही कीमती कपड़ा तुम्हारे बाप के बदन पे होगा जो तुम्हारे बदन पे। मिलाना अपने बाप के कपड़ों से जाके अपने कपड़े। अगर आप बाप से प्यार करते हैं तो उतने ही शोरूमों पे अपने बाप को लेके जाओगे जितने शोरूम पर जाके खुद पसंद करते हो। तब मैं कहूंगा बाप से प्यार करते हो, वरना ऐसे जोड़े तो बेवाएं बना देती हैं लोगों को, जैसे तुम बाप को बनाते हो। ये मैं तुम्हारे लिए ईद के लाया हूं, ये लाया हूं ना, लेके जा, बैठना पसंद कर।